पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के जर्नल चीजों के बारे में बात किए थे। वहां पे हम लोगों ने क्या रिएक्शन सेंटर पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा था, फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ा था और फोटो सिस्टम सेकंड पढ़ा था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा था। हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखा था कि एटीपी एंड एनएडीपीएच बन रहा था। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो एटीपी बनती है वो कैसे बनती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कीमियोस्मोसिस। ठीक है, कीमियोस्मोसिस से कैसे एटीपी बनती है ये चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो एटीपी बन रही थी, या मैं ये बात करूं कि एटीपी एक्चुअल में कहां बन रही थी, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बन रही थी और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बन रही थी। अब ये जो प्रोसेस थी ये कहां पे हो रही थी, तो हमने ये देखा, अगर मैं बात करूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो वो कहां पे हो रही थी, थैलाकॉइड पे हो रही थी, क्योंकि थैलाकॉइड पे ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहां पे हम थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे क्या बनाते हैं, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, थैलाकॉइड है। ठीक है, अब ये थैलाकॉइड है तो ये इसके अंदर वाली जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। क्या बोलेंगे इसे, ये हमारा थैलाकॉइड का ल्यूमेन है। क्लियर है बात। थैलाकॉइड के बाहर वाले के बाहर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर है बात। ये बाहर का एरिया क्या है हमारा, स्ट्रोमा है ये पूरा। अब जो थैलाकॉइड था, थैलाकॉइड के सरफेस पे हमको क्या मिल रहा था, PS1 और PS2। ठीक है, पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था PS2 था। ठीक है, तो यहां पे हम PS2 बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, PS2 है। क्लियर है बात। ठीक है, ये हमारा क्या है, PS2। जो PS2 था, जो PS2 था वो कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ये कितने की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, इसको अब इसमें क्या हुआ, ये कुछ लुमेन के अंदर साइड होता है, जो थैलाकॉइड है थैलाकॉइड के लुमेन के अंदर साइड होता है। अंदर क्या होता है, यहां पे वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। और वाटर क्या होगा, यहां से स्प्लिट होगा। वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो अगर यहां पे मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल लूं तो यहां पे क्या होगा मेरे, 4H+ आयन बनेंगे। ठीक है, प्लस यहां पे क्या बनेगा, O2 जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब देखो, लाइट जैसे इसके पास आएगी तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने के पास कहां पे पहुंचेंगे, एक्साइटेड होने के पास बाद ये यहां पे हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। मैंने ये पढ़ाया था कि जब
PS सेकेंड या PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो कहां पे जाता है, वो वहां से एक्साइटेड होने के बाद किसी दूसरे एक्सेप्टर के पास जाएगा, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम है PQ। इसका पूरा नाम है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, PQ का पूरा नाम है प्लास्टोक्यूनॉन। क्या नाम है, प्लास्टोक्यूनॉन। क्लियर है ये बात। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये यहां पे आ गया, यहां से एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड को कहां से मिला, यहां से जब वाटर स्प्लिट हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मिला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद कहां पहुंचा, PQ के पास पहुंचा, जो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर उसके बाद जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया, और साथ में इसने क्या किया, बाहर से एक H+ आयन को अंदर की तरफ छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है। यहां से जो ये स्ट्रोमा है, यहां पे क्या है, H+ आयन है, ठीक है, यहां से उसने एक H+ आयन को लिया और क्या किया, अंदर की तरफ छोड़ दिया। तो लुमेन के अंदर क्या हुआ, H+ आयन और आ गए, पहले से यहां पे H+ आयन थे और यहां पे H+ आयन आ गए। फिर उसके बाद ये जो हमारा क्या है, PQ है, PQ से फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड हो, क्योंकि यहां से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां के इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएंगे, तो आगे जाएगा, और यहां पे एक दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पे ये, ठीक है, जिसका नाम है CB6F। इसका पूरा नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, CB6F, मतलब यहां पे साइटोक्रोम B6F, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इसने क्या किया, यहां इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा था, फिर इसने एक्सेप्ट करा, देन उसके बाद जब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर से ये यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां आया, यहां पे क्या है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, जिसका नाम है PC, ठीक है, PC का फुल फॉर्म है प्लास्टो साइनिन। क्लियर है बात। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से इस पे आया, क्लियर है बात, और आगे क्या होगा, आगे फिर यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, मैंने पढ़ाया था ये, यहां पे हमारा होगा PS1, क्या होगा, PS1। क्लियर है बात। यहां पे क्या हमारा PS1 है, ये हमारा क्या है, PS फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन अब किसमें आ गया, PS फर्स्ट पे आया। ये बात समझ में आ रही ना। यहां पे हुआ क्या है, जो PS सेकेंड है, इसने 680 नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप किया, यहां पे वाटर को स्प्लिट किया, वाटर से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, जो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर कहां पे गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, वहां से फिर एक्सेप्टर के पास गए, और फिर ये कहां पहुंच गए, PS फर्स्ट पे पहुंच गए। जब ये PS फर्स्ट पे आया तो PS फर्स्ट जो है ये क्या करेगा, ये भी तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और इसने जो ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या ट्रैप करता है। अब इसने लाइट को यहां से क्या किया, ट्रैप करा, ठीक है,
लाइट ट्रैप करेगा, इस पे क्या गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, बार बार यहां से इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो क्या होगा, यहां से क्या हमारा इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड होगा, हाँ होगा, तो यहां से फिर हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ठीक है। इस पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो फिर से यहां से एक्साइटेड हो गया, और यहां पे एक दूसरा, यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन उसके बाद यहां से फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एक यहां पे दूसरा हमको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा जिसका नाम है एफडी, वो यहां पे क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एफडी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एफएनआर, ठीक है, क्या नाम है, एफएनआर, जो क्या करेगा, एफएनआर यहां पे H प्लस आयन का यूज करके, यहां पे बाहर जो ये स्ट्रोमा है उस पे क्या है, H प्लस आयन्स है, और साथ में ये किसको ज्वाइन करेगा, NADPH से क्या बना देगा, NADP से क्या बना देगा, यहां पे NADPH बना देगा, Na, ठीक, यहां पे क्या है, NADP है, NADP से क्या बना देगा, NADPH बना देगा, NADPH बना देगा। बात समझ में आ रही ना, यहां पे देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से आया PS फर्स्ट पे, PS फर्स्ट ने लाइट को एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, FD के पास गया, FD के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एफएनआर, एफएनआर ने क्या किया, यहां पे हमें NADPH बना दिया। क्या यह बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पे हो क्या रहा है, अंदर की तरफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, जो थैलाकॉइड का लूमेन है, लूमेन के अंदर क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो यहां से H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, यहां से ये 4H प्लस आयन बने, ठीक है, साथ में यहां से H प्लस आयन और आ रहे हैं, H प्लस आयन, जो हमारा यहां पे क्या है, PQ है, ये क्या कर रहा है, बाहर से H प्लस आयन को अंदर की तरफ भेज रहा है। अब अंदर जो H प्लस आयन की वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है लूमेन के अंदर, और हमने ये पढ़ा है कि जब कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहां पे डिफ्यूजन होने लगता है, या वहां पे क्या जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर की तरफ जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब जो बाहर स्ट्रोमा है उसमें क्या हो रहा है, H प्लस आयन लो हो जाते हैं, लो कंसंट्रेशन हो जाती है, तो जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा, इन स्ट्रोमा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो अब यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है लूमेन में, अंदर क्या हो गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो अब हमने यहां पे क्या पढ़ा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, क्लियर है बात। तो अब ये जाएंगी कैसे, ऐसे तो निकल नहीं जाएगा इस प्लस आयन, उसके लिए यहां पे क्या होता है, एक चैनल होता है, ठीक है, चैनल का नाम है, एक चैनल होगा, यहां पे एक चैनल होता है, यहां पे एक चैनल है, जिस चैनल का नाम है F0, क्या नाम है, F0, और इस चैनल पे इधर की तरफ एक हेड है, बाहर की तरफ क्या है, हेड है, जिसका नाम है F1, क्लियर है बात। अब यहां पे हो क्या रहा, देखो अंदर से H प्लस आयन ऐसे निकलेंगे, ऐसे बाहर आएंगे, जब बाहर आएंगे तो ये हेड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है, यहां पे ये क्या है, हमारा हेड है, हेड कहां पे है, चैनल पे, ठीक है, ये हेड खुल जाएगा, और यहां पे क्या होगा, H प्लस आयन बाहर की तरफ आएंगे,
और जब H प्लस आयन यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा ADP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है उससे मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है ATP बनने का। यहां से H प्लस आयन ज्यादा हो गए, जिससे क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से बाहर की तरफ आएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और जिससे क्या होगा, यहाँ पे ATP फॉर्म हो जाएगी। ये प्रोसेस पूरी समझ में आई। फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूं। यहां पे क्या हुआ, जो PS हमारा सेकंड है, PS सेकंड में क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ। वाटर जैसे ही स्प्लिट हुआ वहां पे लाइट आई तो लाइट से क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइटेड हुए, और एक्साइटेड होने के बाद किसमें गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास पहुंचे, उसके देन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, वहां से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहां से फिर कहां पे आ गए, PS फर्स्ट पे आ गए। PS फर्स्ट ने 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करा, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो वो कहां पे पहुंच गया, हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और उसके बाद FD के पास आ गया, और यहां पे फिर क्या बन गया हमारा, NADPH बन गया। ये क्लियर है पूरी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये पूरी चीजें एकदम से यहां पे क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पे हमारा क्या बन गया था, यहां पे हमारा NADPH बना और ATP बन गया। अब इसका यूज कहां पे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जितनी भी प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ी, इसके लिए हमारी लाइट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जो हम अभी तक प्रोसेस पढ़ रहे थे एक्चुअल में क्या थी, हमारी लाइट रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट क्या मिला, ठीक है। तो यहां पे हमको प्रोडक्ट जो मिला, प्रोडक्ट्स में हमको मिला O2, जब वाटर स्प्लिट हुआ तो उससे O2 मिला। ये बाई प्रोडक्ट, डायरेक्ट ये हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये बाहर एटमॉस्फेयर पे आ जाता है। दूसरा जो यहां पे मिला था वो क्या मिला था, ATP, और साथ में यहां पे क्या मिला था, NADPH। इन दोनों का, यही अभी अब जो हमने प्रोसेस पढ़ी वहां पे यही दोनों बन रहे थे, इन दोनों का यूज कहां पे होगा, डार्क रिएक्शन पे, डार्क रिएक्शन, क्लियर है बात। इसका यूज कहां पे होगा, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन कहां पे होते हैं, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था डार्क रिएक्शन हमारी कहां पे होगी, जो स्ट्रोमा होता है उस पे क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और इसके जस्ट पहले अभी यहां पे हमने क्या पढ़ा, जो ATP और NADPH बन रहा है वो कहां पे है, हमारा स्ट्रोमा पे ही है, लूमेन के अंदर तो है नहीं। ये NADPH है कहां पे बना है, स्ट्रोमा में, और इसी तरह ATP भी कहां पे बना है, स्ट्रोमा में। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, ये डार्क रिएक्शन हमारी किसमें होगी, स्ट्रोमा। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आई। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग पाथवे क्या है, ठीक है। ये प्रोसेस बन गई। अब इसके बाद आगे हमारा फूड कैसे बनता है, हमने ये देख लिया कि हमारा क्या बन गया, NADPH बन गया और ATP बन गया, लेकिन हमें तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में हमने ये पढ़ा कि CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या, इससे हमें क्या मिलता है, C6H12O6, साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है। हमने यहां पे ये देखा कि हमने वाटर का यूज तो कर लिया, वाटर हमने स्प्लिट कर दिया, हमें ऑक्सीजन भी मिल गई, लेकिन अभी तक हमने CO2 का यूज नहीं करा, और ना ही हमको ग्लूकोज मिला है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे जो पाथवे होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पाथवे। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो तरह के पाथवे होते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट होते हैं ना उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो हम कहते हैं C3 प्लांट और एक कहते हैं हम लोग C4 प्लांट, ठीक है। तो एक C3 पाथवे होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, C4 पाथवे होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूं। देखो यहां पे अगर हम पाथवे की बात करें, पाथवे तो मैंने दो पाथवे होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, C3 पाथवे, और एक मैंने बताया C4 पाथवे।
क्लियर है बात? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो, जो C3 पाथवे है इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो मिलता है हमें 3 कार्बन का, ठीक है। और यहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो मिलता है हमें 4 कार्बन का, ठीक है। जो यहां पे हमको स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम है पीजीए, फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहां पे जो मिल रहा है 4 कार्बन का, ये जो पीजे है हमारा कितना है, 3 कार्बन का है। और यहां पे जो हमको मिल रहा है 4 कार्बन का, उसका नाम है ओ ए, ठीक है, जिसका नाम है, पूरा नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां पे जो C3 पाथवे है उस पे हमको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का मिलता है। क्लियर है बात? और यहां पे जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो 4 कार्बन का मिलता है। C4 पाथवे में कितना मिल रहा है हमको, 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो यहां पे हमको मिल रहा है पीजीए मिल रहा है और यहां पे ओए मिल रहा है। क्लियर है बात? अब देखो आगे देखते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं, अब हम ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, CO2 है, इसके साथ कोई X प्लस होगा और यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पे क्या हुआ, हम यही तो सोचेंगे कि हमारे पास 1 कार्बन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कोई X जुड़ जाएगा। अब X जो जुड़ेगा वो क्या होगा, 2 कार्बन का होगा। कितना होगा, 2 कार्बन का वो होगा और उससे मिलके क्या बन जाएगा हमारा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली में यहां पे क्या था, साइंटिस्ट लोग यहां पे यही यही ढूंढने पे लगे थे कि यहां पे जो X होगा वो 2 कार्बन का होगा और वो 2 कार्बन का है क्या। बट यहां पे ऐसा नहीं था। एक्चुअल में यहां पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहां पे 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट था। या मैं बात करूं 5 कार्बन का कोई हमारे पास यहां पे कोई मॉलिक्यूल थे या कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वो था। उसके साथ जुड़ के हमें यहां पे 3 कार्बन का मिल रहा था, ठीक है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? बट अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जब ये 1 कार्बन का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और 5 कार्बन का यहां पे हमारे पास दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, या दूसरा कोई हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये दोनों मिलके यहां पे दोनों मिलके 6 कार्बन का बनना चाहिए, यही है ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है वो 3 कार्बन का मिल रहा है। तो यहां पे देखो क्या हुआ था, हमारी जो ये वाली प्रोसेस थी ऊपर वाली, ये क्या थी, इसको हम लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, हाइपोथेसिस कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे, जो कि गलत था। एक्चुअल में यहां पे 5 कार्बन का एक दूसरा था जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है, RUBP। यहां पे 5 कार्बन की RUBP थी जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या बना रहा था, यहां पे बना रहा था, RUBP मिलके क्या बना रहा था, 6 कार्बन का बना रहा था। कितना बना रहा था, यहां पे 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना रहा था जो कि क्या था, अनस्टेबल था। क्या था, अनस्टेबल। तो हमें यहां पे ये ध्यान देना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RUBP से बाइंड करके क्या बनाते, 6 कार्बन का यहां पे अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रही थी, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा था, जो बाद में 3 कार्बन वाले PGA में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके हमें 2 मॉलिक्यूल
मिल रहे थे। बात समझ में आई? ठीक है, यहां पे एक्चुअल में ये था। अब जो बायो वाले हम लोग होते हैं, कहते हैं ना लोग कि हम लोग की जो मैथ होती है वो कमजोर होती है, यहां पे यही हो रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके साथ हमारा 2 कार्बन का ही जुड़ेगा, बट ऐसा यहां पे नहीं था। यहां पे क्या हो रहा था, 5 कार्बन का RuBp ऐड हो रहा था। RuBp का जो फुल फॉर्म है वो है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्लियर है बात? ये है हमारा राइबुलोज, ये RuBp का फुल फॉर्म। यहां तक बात क्लियर है? अब C3 पाथवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C4 में क्या हो रहा था, देखो C4 में क्या होगा। C4 एकदम हमारा क्या है, सिंपल है। देखो यहां पे अब हमने ये पढ़ा, इसमें 4 कार्बन का मिल रहा है, तो यहां पे हमने क्या किया, सीधी सी हम लोग क्या सोचेंगे, प्लस यहां पे कोई 3 कार्बन का जुड़ रहा होगा, जिससे हमको क्या, यहां पे हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमको 4 कार्बन का मिल जाएगा। सही है बात? अब हर बार हम लोगों की मैथ गलत नहीं होगी, इस बार ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे यही होगा जो हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन के किसी प्रोडक्ट से मिलेगी और वो क्या बना देगी, यहां पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगी। यहां पे जो 3 कार्बन का उसका नाम है PEP। क्लियर है बात? यहां पे PEP से मिलके क्या बना था, 4 कार्बन का बना रहा था, 4 कार्बन का प्रोडक्ट जो क्या था हमारा, OA था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो C3 पाथवे है पूरा कैसे चलता है। एक्चुअल में जो C3 पाथवे इसको हम क्या कहते हैं, अब यहां से हम लोग साइकिल पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। आगे देखते हैं हम इसको, आगे हम इसके केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, C3 साइकिल पढ़ेंगे। अब C3 साइकिल या C3 पाथवे में मैंने क्या बताया, C3 साइकिल में मैंने बताया कि यहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 कार्बन के RuBp से जुड़ रही थी, ठीक है, और वो क्या बना रहा था वहां पे क्या बन रहा था हमारा, 3 कार्बन का स्टेबल PGA बना रहा था। यही बात है। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले अब हमारे पास यहां पे 5 कार्बन की RuBp है, क्लियर है बात? और यहां से अब क्या बनेगा, यहां पे देखो ये हमारी क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात? और यहां पे एक प्रोसेस हुई जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन से यहां पे हमारा बन गया 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? देन उसके बाद यहां से क्या बना, 3 कार्बन का पीजीए। पीजीए के कितने मॉलिक्यूल थे, 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब पीजीए क्या है, हमारा एक तरह का एसिड है, और यहां से हमको बनाना है, हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, या मैं ये बात करूं हमको शुगर बनानी है, तो यहां पे क्या होगा, अब रिडक्शन होगा। क्या होगा, तो यहां पे एक प्रोसेस होगी, रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन से यहां पे क्या बन गया, 3 कार्बन का शुगर जिसका नाम है ट्राइओस, ट्राइओस फॉस्फेट।
क्लियर है बात? यहां पे 3 कार्बन की शुगर बनी, और जब रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन में यहां पे हमारी 2 एटीपी प्लस 2 NADPH खर्च हो गए। ठीक है, हमने जो बनाया था NADPH या ATP, ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही है? ये पूरी प्रोसेस हो रही है लुबेन पे, जो हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है उसके, सॉरी, ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पहले से हमारी ATP एंड NADPH था, जिसका यूज यहाँ पे कहां पे हुआ? रिडक्शन में हुआ। तो 2 ATP यूज हुई और 2 ही यहाँ पे हमने क्या यूज किया? NADPH। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या? यहाँ पे हमको 2 ADP मिलेंगी और साथ में यहाँ पे 2 NADPH मिलेगा, NADP मिलेगी, सॉरी NADPH नहीं, NADP मिलेगी। साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा? H+ आयन और क्या मिलेगा? Pi। क्लियर है बात? ये चीज हो गई। हमने यहाँ पे 2 ATP एंड 2 NADPH का खर्च किया। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे हमारा क्या बना? 3 कार्बन की शुगर बनी, और इसी से अब हमारा जो 3 कार्बन की शुगर है, इसी से हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यहां से क्या बनेगा? ग्लूकोज। और यहां से अभी हमें ग्लूकोज चाहिए। अब यहां से देखो क्या होगा? रीजनरेशन होगा। ठीक है, ग्लूकोज जो हमको 3 कार्बन का यहां पे क्या मिल रहा है? ट्राइओस मिल रहा है। एक्चुअल में उसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या होगा? उसमें रीजनरेशन होगा। क्या होगा? रीजनरेशन। और रीजनरेशन में क्या होगा? रीजनरेशन में हमारी एक ATP खर्च होगी। कितनी ATP खर्च होगी? 1 ATP खर्च होगी, और यहां पे क्या मिल जाएगा हमको? ADP मिल जाएगा, ADP। क्लियर है बात? तो यहां पे हमने क्या देखा, और फिर से जब रीजनरेशन हो उसमें से हमको 5 कार्बन की RUBP फिर से रिटर्न मिल गई। हमने यहां पे क्या देखा? RUBP बाइंड हुई किसके साथ? CO2 के साथ। उससे एक प्रोसेस हुई जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन से क्या बना? 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट, और उसी से फिर हमारा 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। तो ये पूरी प्रोसेस में किसमें हुई? कार्बोक्सिलेशन में हुआ। और दूसरी, फिर उसके बाद जो 3 कार्बन का हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है, 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट बना था, जो स्टेबल प्रोडक्ट था, उससे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन में हमने क्या खर्च किया? 2 ATP खर्च करी और 2 NADPH का खर्च करा, और हमने क्या बना लिया? 3 कार्बन का यहाँ पे हमने शुगर बनाई। फिर उसके बाद 3 कार्बन के शुगर से एक हमको हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज बनेगा, और दूसरा क्या करेगा? रीजनरेशन करेगा। रीजनरेशन में उसने फिर से एक ATP खर्च करा, और वहां पे क्या, उससे क्या बनाया? 5 कार्बन का RUBP बना। तो हमारा RUBP हमको फिर से मिल गया, और यहाँ पे पूरी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमें बनाना 6 कार्बन का ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम लोग फिक्सेशन करेंगे किसका? CO2 का, तो एक्चुअल में यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल किसके लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। तभी यहां पे हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। तो यहां पे जो मैंने पहली बात बताई थी, तो पहली बात में मैंने क्या बताया? पहली बात में मैंने ये बताया कि जब हम यहां पे देखते हैं, अगर हम एक CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं, तो हमें टोटल यहां पे खर्च कितना हो रहा है? अगर मैं 1 CO2 को क्या करूं? उसका फिक्सेशन करूं, तो टोटल ATP कितनी खर्च हो रही है? 2 और 1 3, मतलब 3 ATP हम लोग खर्च कर रहे हैं। और NADPH कितनी खर्च हो रही है? 2 NADPH। कितने? 2 NADPH। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो टोटल ATP कितनी खर्च होंगी या टोटल NADPH कितना खर्च होगा, हमें क्या करना है? ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन
करना होगा। अगर हमें ग्लूकोज बनाना है, अगर हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करने होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको टोटल कितना, एक के लिए हमें 3 खर्च करना है, तो 6 है, तो यहां पे 3 × 6 तो कितने हो जाएंगे, 18 ATP, और 2 × 6 तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 12 NADPH। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ना बात? अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारी क्या थी, C3 साइकिल थी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी केल्विन साइकिल भी। आगे बात करते हैं। अब आगे देखो बेटा, ये पूरी प्रोसेस समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है, यहां पे मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, मैंने ये बता दिया कि एक्चुअल में यहां पे कैसे एटीपी खर्च हो रही है और एनएडीपीएस खर्च हो रहा है। अब हमने जो ये कार्बोक्सिलेशन वाली प्रोसेस देखी, यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे जो आरयूबीपी है वो क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है किसको, CO2 को कर रहा है। ठीक है, यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम, जिसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है, रुबिस्को। अब हम लोग थोड़ा सा रुबिस्को के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसको कैसे इसका फिक्सेशन करता है। तो ये बात क्लियर है ना, जो C साइकिल, या मैं यहां पे लिख दे रहा हूं केल्विन साइकिल, उस पे कौन सा एंजाइम होता है हमारा, यहां पे रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में क्या होगा, हमारा रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा। आगे बात करते हैं अब रुबिस्को के बारे में। देखो बेटा, रुबिस्को, रुबिस्को एक क्या है, एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, हमारी प्रोटीन। क्लियर है बात? अब रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या, देखो, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब यहां पे देखो दिक्कत क्या है, ये जो रुबिस्को है एक्चुअल में इसका देखो काम क्या है, इसके डिटेल में थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसका पूरा नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। ठीक है, यहां पे देखो क्या होता है, जो रुबिस्को होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, इस पे क्या होता है, यहां पे RUBP आता है, बाइंड होता है, और यहां पे क्या बाइंड होता है, CO2। बात समझ में आ रही है ना? और फिर ये बाइंड करके यहां पे इससे क्या बन जाता है, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? और फिर इससे क्या बन जाता है हमारा 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के PGA बन जाते हैं। ठीक है, बट अब रुबिस्को देखो, अच्छा रुबिस्को, ये पूरी प्रोसेस C3 प्रोसेस जो हो रही है, C3 साइकिल पढ़ा उसमें ये पूरी प्रोसेस चलती है। अब क्या होता है, जो हमारा रुबिस्को है एक्चुअल में क्या कर सकता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्सेशन कर सकता है और ऑक्सीजन का भी फिक्सेशन कर, इसलिए इसका क्या नाम है, ऑक्सीजनेज। तो ये ऑक्सीजन का भी फिक्सेशन कर सकता है। और अगर ये ऑक्सीजन का फिक्सेशन करता है तो इससे हमारा क्या होता है, CO2 का हमें लॉस होने लगता है और वहां पे क्या हो जाता है, फोटो रिस्पिरेशन। क्या हो जाता है, फोटो रिस्पिरेशन। जैसे हम देखें यहां पे, ये हमारा क्या है, रुबिस्को है। अब इस पे क्या आके जुड़ गया, RuBP जुड़ेगा। इस पे आके इसने किसको बाइंड कर दिया, CO2 को। तो जब ये जब ये ऑक्सीजन का बाइंड करेगा, किसको बाइंड करेगा, ऑक्सीजन का बाइंड करेगा, तो यहां पे हमारा, यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, एक तो हमको 3 कार्बन का PGA मिलेगा, ठीक है, जो कि हमको पहले भी मिल रहा था, और साथ में यहां पे 2 कार्बन का PG मिल जाएगा, जो हमारे किसी यूज का नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है, रुबिस्को में एक ये कमी है, या जो भी कहो, ये क्या करता है, रुबिस्को हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाइंड कर सकता है, और जब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो यहां पे क्या बन जाता है, हमारा 3 कार्बन का प्रोडक्ट हमको PGA मिलेगा, जो कि हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, हम अपना ग्लूकोज या शुगर बना सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो PG मिला, ये हमारे किसी यूज का नहीं, ये 2 कार्बन का बनता है। कितने कार्बन का, ये हमारा 3 कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का बनता है, 2 कार्बन का। क्लियर है बात। अब ये जो 2 कार्बन का ये यहां पे बना है, ये फिर इससे हमारा क्या होगा, अलग पूरी एक प्रोसेस होगी, और उससे फिर हमारा क्या बनता है, अलग जाके वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटो रिस्पिरेशन। मैं यहां पे बता देता हूं आपको फोटो रिस्पिरेशन के बारे में। ये देखो, अब फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रिस्पिरेशन में हमने ये देखा कि जो रुबिस्को है उसने क्या किया, उसने O2 को बाइंड कर दिया। किसको बाइंड कर दिया, O2 को। यहां पे देखो, यहां पे O2 बाइंड हो गई, यहां पे क्या होगा हमारा RuBP, और यहां के हमको प्रोडक्ट क्या मिला, 3 कार्बन वाला हमको क्या मिल गया, 3 कार्बन का हमको यहां पे 3 कार्बन का हमको यहां पे क्या मिल गया, PGA, ठीक है। साथ में यहां पे प्लस में हमको क्या मिलता है, 2 कार्बन का PG। अब इस PG को यूज करने के लिए, इस PG का यूज करने के लिए हम लोग और यहां पे किसका यूज करते हैं, ये जो हमारा PG मिला, ठीक है, तो ये जो PG है, PG का फिक्सेशन करने के लिए, PG जो हमारा 2 कार्बन का, इसका फिक्सेशन करने के लिए हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड और खर्च करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और खर्च करना पड़ता है। और ये पूरी प्रोसेस, मतलब फिर से 3 कार्बन का PGA बनाने के लिए हमारी प्रोसेस कहां चलती है, पहले ये प्रोसेस किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। जब PGA बना, फिर ये पेरोक्सीसोम में जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, और वहां पे क्या बनता है, फिर हमारा दोबारा से हमारा क्या बनता है, 3 कार्बन वाला PGA बनता है, जिसमें हमारी एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह का लॉस है। क्या है, लॉस। ये बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जो हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे में क्या होता है, C4 पाथवे। देखो क्या होता है, कुछ प्लांट, जैसे अगर मैं बात करूं C3 प्लांट की,
तो C3 प्लांट जो हमारे होते हैं वो ज्यादातर किस एरिया पे पाए जाते हैं, जहां पे ज्यादा वाटर होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऐसे एरिया पे पाए जाते हैं जहां पे वाटर कम होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, वाटर कम होता है। तो वहां पे हो क्या रहा, देखो वाटर कम है, ठीक है। अब मैं यहां पे दो बातें करता हूं, यहां पे सीधी सी बात देखना। मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये देखो यहां पे ऐसा कोई एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट है, ये इसका क्या बना है, स्टोमेटा है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो C3 प्लांट के लिए क्या है, वाटर बहुत ही ज्यादा है, इसके पास बहुत ज्यादा वाटर है। तो अब यहां पे क्या करेगा, ये स्टोमेटा को बार बार खोलेगा, ठीक है। जब बार बार खोलेगा तो यहां पे क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेगा। क्लियर है बात। और ये बार बार जब खुलेगा तो सीधी सी बात है, यहां से ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ऑक्सीजन बाहर चली गई। तो अब C3 प्लांट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ ही नहीं रही। अब ऑक्सीजन अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं बढ़ेगा और वहां पे CO2 ज्यादा है, तो हमारा रूबिस्को किसको फिक्स करेगा, CO2 को करेगा। तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहां पे एक चीज और हो रहा था, जो C3 प्लांट थे, जब बार बार स्टोमेटा खुल रहा था, O2 बाहर जा रही थी और CO2 अंदर आ रही थी, उस टाइम पे हमें हैवी वाटर लॉस हो रहा था। हाई अमाउंट में वाटर लॉस हो रहा है। क्लियर है बात, हाई अमाउंट में हमको वाटर लॉस हो रहा है। अब हम C4 प्लांट की बात करते हैं, उनमें क्या था, देखो देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा था। अब जो हमारे ये प्लांट है, इनमें क्या हो रहा है, ये मान लेते हम लोग डिजर्ट एरिया पे है। कहां पे है, डिजर्ट एरिया पे। अगर ये डिजर्ट एरिया पे है तो सीधी सी बात है, वहां पे वाटर की कमी होगी। अब मान लो बार बार अगर ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पे वाटर का हैवी लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या प्लांट के पास हैवी वाटर है, ज्यादा वाटर है, नहीं है। तो यहां पे देखो क्या होगा, ये जो स्टोमेटा होता है, ये एक बार खुलता है और हाई अमाउंट में CO2 को क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है, और हाई अमाउंट में क्या करता है, ये O2 को बाहर दे देता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर तो बाहर जाता है बट लेस अमाउंट में जाता है, लेस अमाउंट, वाटर लॉस। क्लियर है बात। तो यहां पे ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, अगर हम बार बार, ठीक है, अगर हम बार बार यहां पे ऑक्सीजन को बाहर नहीं छोड़ेंगे तो क्या सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यस, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर रूबिस्को हमारा क्या करेगा, रूबिस्को हमारा ऑक्सीजन का फिक्सेशन करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए उन प्लांट में क्या होता है, एक अलग पाथवे होता है जिसका नाम है C4 पाथवे। हम उसके बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। यहां पे हमारा वाटर का लॉस होगा वो कम होगा, ठीक है। अब यहां पे जब जो C4 प्लांट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं C4 पाथवे। देखो बेटा C4 पाथवे में क्या है, C4 पाथवे, हमने यहां पे ये पढ़ा था कि C4 पाथवे में क्या होता है। C4 पाथवे में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ, ये फिक्स होता है PEP के साथ, जो 3 कार्बन का है।
और इससे क्या बनता है हमारा OAA बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब जो हमारा C4 पाथवे है उस पे 2 टाइप की सेल होंगी। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट इज मीजोफिल सेल और सेकंड है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। अब जो मीजोफिल सेल्स है ये हमारी कैसी होती है? मीजोफिल सेल्स ये हमारी होती है परवियस। इसकी वॉल कैसी होती है? परवियस, परवियस वॉल। और इसके अंदर होता है पेप्केज एंजाइम, पेप्केज एंजाइम जो CO2 का क्या करता है? फिक्सेशन करता है। जो हमारी बंडल शीथ सेल है ये कैसी होती है? इम्परवियस वॉल, इम्परवियस वॉल। और इस पे एंजाइम होता है हमारा रुबिस्को, रुबिस्को। ठीक है, अब जो हमारी बंडल शीथ सेल है एक्चुअल में इसमें कैसा, इसमें जो होता है इसमें PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों प्रोसेस होती हैं। मतलब इस पे जो हमारा क्या होता है? थैलाकॉइड होता है। वो कैसा होता है? ग्रेनल थैलाकॉइड। कैसा होता है? ग्रेनल थैलाकॉइड। क्लियर है बात? ग्रेनल थैलाकॉइड है, मतलब यहां पे हमारी क्या बनेगी? ATP भी बनेगी प्लस NADPH भी बनेगा, NADPH। ठीक है, अगर मैं बात करूं बंडल शीथ की तो यहां पे बंडल शीथ सेल जो है इसमें क्या इसमें हमारा क्या होता है? सिर्फ PS1 होता है। ठीक है, सिर्फ PS1 होगा, मतलब ये हमारा स्ट्रोमल थैलाकॉइड या स्ट्रोमा लैमली, या हम कह सकते हैं स्ट्रोमा लैमली। क्लियर है बात? यहां पे सिर्फ हमारी ATP बनेगी, यहां पे हमारे दोनों बनेंगे। ये बात दोनों समझ में आई? अब जो C4 प्लांट है उनमें ऐसा होता है। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है? जो हमारी मीजोफिल सेल्स होती है ये CO2 का फिक्सेशन करती है और वाटर स्प्लिट करती है, और यहां से जो ऑक्सीजन बनती है उसको क्या कर देते हैं? यहीं से बाहर कर देती है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहां पे जो हमारा 4 कार्बन का जो यहां पे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है ये क्या होगा? इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरे सेल पे, किस पे? बंडल शीथ सेल पे। और यहां पे फिर क्या होगा? हमारा रुबिस्को एंजाइम है जो क्या करेगा? यहां पे हमारा जो C3 साइकिल थी उसको पूरी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं डायग्राम से। ये चीजें क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और जो स्ट्रोमा लेवली है वहां स्ट्रोमा में हमारी क्या होगी? डार्क रिएक्शन। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखो डायग्राम में देखो, यहां पे हमारे पास 2 टाइप की सेल है। ठीक है, एक हमारी पास है ये ऊपर वाली कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। ठीक है, जो कैसी है? परवियस वॉल की है। परवियस वॉल की है। जो हमारी मीजोफिल सेल है वो कैसी है? परवियस वॉल की है। मतलब इससे हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली सेल है हमारी ये क्या है? हमारी ये हमारी बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल कैसी है हमारी? इसमें इम्परवियस वॉल,
यहां से डू नॉट इंटर ऑक्सीजन एंड CO2। क्लियर है बात? अब यहां से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेल के बीच में एक चैनल होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इस चैनल से सारी एक सेल से दूसरे सेल में जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होगी वो इस चैनल के थ्रू होंगी। क्लियर है बात? अब देखो क्या हुआ, अब यहां पे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से यहां पे क्या आया, एटमॉस्फेयर से यहां पे क्या आएगी, CO2। ठीक है, CO2 किसके साथ बाइंड करेगा, पेप के साथ बाइंड करेगा। पेप का मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिर से। पेप का मतलब है फॉस्फो एनॉल पाइरुवेट। हमने ये देखा यहां पे एक एंजाइम होता है जो क्या है हमारा, पेप्केज एंजाइम है। पेप्केज एंजाइम इन दोनों को बॉन्ड करके क्या बनाएगा, 4 कार्बन का OA बनाएगा। ये जो पेप है कितना किसका है, 3 कार्बन का है। क्लियर है बात? अब यहां से क्या होगा, यहां पे हमारा ये बना, आगे यहां पे इस OAA से क्या बनेगा हमारा, मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड जो क्या होगा हमारा 4 कार्बन का ही होगा। अब ये यहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। मीजोफिल जो सेल है उससे कहां पे ट्रांसपोर्ट हो गया, बंडल शीथ सेल पे ट्रांसपोर्ट हुआ। कौन हुआ, मैलिक एसिड 4 कार्बन का। मैलिक एसिड क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, जो क्या है हमारा 4 कार्बन का है। ठीक है, अब ये यहां पे आया, ये यहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ये मैलिक एसिड जो है यहां से फिर से टूट के क्या बनाएगा, ठीक है, मैलिक एसिड फिर से यहां से क्या बनाएगा, फिर से मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा OA में, और OA से क्या निकलेगा हमारा CO2 बाहर आएगा, और 3 कार्बन का यहां पे एक एसिड बनेगा। 3 कार्बन का एसिड बनेगा जिसका नाम है, ये 3 कार्बन का जो एसिड है इसका नाम है पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड यहां से फिर से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट, ये पाइरुविक एसिड यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ, यहां पे 3 कार्बन का एसिड आया, और ये 3 कार्बन का एसिड फिर से क्या होगा, रीजनरेट करके क्या बनाएगा हमारा, जो 3 कार्बन वाला है यहां पे क्या बनाएगा, पेप बनाएगा। ठीक है, रीजनरेट होगा यहां पे, तो यहां पे हमारी 2 ATP खर्च होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां पे ध्यान ये देना है कि जो हमारी मीजोफिल सेल है वो क्या करती है, उसमें क्या आती है हमारी CO2 आती है। CO2 का फिक्स यहां पे फिक्स करके क्या बनाते हैं हम, OA बनाते हैं। OA से क्या कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड बनता है, और देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आते हैं, और नीचे यहाँ पे फिर से मैलिक एसिड से क्या बन जाता है हमारा OA बन जाता है, और OA से फिर क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली, यहां पे हमारा रुबिस्को एंजाइम है, ये
रुबिस्को एंजाइम है जो क्या करेगा यहां पे पूरी C3 साइकिल को, यहां पे C3 साइकिल कंप्लीट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब C3 साइकिल यहां पे पूरी कंप्लीट होगी। एक्चुअल में यहां पे हमको क्या चाहिए था, CO2 चाहिए था। जो नीचे वाली हमारी सेल है, जो बंडल स्थित सेल है, इस पे हमारी ऑक्सीजन नहीं है। यहां पे क्या हुआ था, जो मेसोफिल सेल है, यहां पे हमारा क्या था, ये थैलाकॉइड थे, इस पे क्या था हमारा PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट था, जो क्या कर रहा था, यहां पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, और ऑक्सीजन यहां से बाहर जा रही थी। तो ये बात क्लियर है पूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को देखो फिर से देखते हैं। देखो हम यहां पे ये मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, देखो ऊपर वाली हमारी कौन सी सेल है, ये मेसोफिल सेल है। ये हमारी क्या है, बंडल स्थित सेल है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा था, यहां से CO2 आ रही थी। ठीक है, क्या आ रही थी, CO2। अब CO2 यहां पे किससे CO2 प्लस हो रही थी, पेप से। अब यहां पे क्या था, पेप, ये जो यहां पे ऐड हो रही है, यहां पे एक्चुअल में कौन सा था, पेप्केज एंजाइम है। पेप्केज एंजाइम है जो इनको मिला के क्या बना रहा था, OA बना रहा था। ठीक है, OA। अब इससे क्या बन रहा था हमारा, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड जब बन रहा था तो यहां पे हमारा एक NADPH खर्च हो रहा था, और यहां पे क्या बन रहा था, NADP प्लस बन रहा था। क्लियर है बात? अब ये मैलिक एसिड जो था, यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ट्रांसपोर्ट करा रहे थे, और जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो यहां पे हमारा जो मैलिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा था, मैलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो रहा था OAA में। ठीक है, तो यहां पे फिर हमारा क्या हुआ, NADP प्लस से हमारा क्या बना, NADPH बना, NADPH बना। मतलब यहां पे पॉइंट ये है कि जो मैलिक एसिड यहां पे कन्वर्ट हुआ है, हम मैलिक एसिड को यहां पे जो हमारा OA है उसको हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें यह पड़ा है, यहां पे हमारे क्या है, थैलाकॉइड है। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं यहां पे ग्रेनल थैलाकॉइड। अब ग्रेनल थैलाकॉइड है तो मतलब इसमें PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों प्रोसेस होंगी। मतलब यहां पे PS सेकेंड और PS फर्स्ट अगर दोनों होंगे तो क्या बनेगा, यहां पे ATP प्लस में NADPH बनेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, स्ट्रोमल थैलाकॉइड था। ये कैसा है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड है। मतलब यहां पे हमारा सिर्फ PS फर्स्ट होगा, और PS फर्स्ट है तो यहां पे सिर्फ क्या बनेगी, ATP बनेगी। अब यहां पे हमारा ये रुबिस्को एंजाइम है, ये ठीक है। अब ये रुबिस्को एंजाइम है, इसमें जब हम इसको OA का, ठीक है, OA का हम क्या कर रहे थे, इसमें से हम क्या निकाल रहे थे, CO2 निकाल रहे थे, और बाकी जो चीजें थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो रही थी, यहां पे हमारा 3 कार्बन के एसिड पे कन्वर्ट हो रही थी, जो हमारा किस ट्रांसपोर्ट होकर फिर से किस में जा रही थी, रीजनरेशन के लिए जा रही थी। ठीक है, अब ये जो हमारा ये यहां पे फिक्सेस करेगा। ठीक है, जब C3 साइकिल यहां पे चलेगी, हमको NADPH की जरूरत पड़ेगी, बट हमारे पास यहां पे जो बंडल स्थित सेल है, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या बन रहा था, ATP बन रही थी। यहां पे हमारे पास NADPH नहीं था, तो NADPH को हमने क्या किया, यहां से ट्रांसपोर्ट कराया, क्योंकि NADPH तो सिर्फ ऊपर बन रहा है मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में तो हमारा रुबिस्को एंजाइम है नहीं। अगर यहां पे रुबिस्को एंजाइम होता तो क्या होता,
फोटो रिस्पिरेशन स्टार्ट होता, क्योंकि हमारा रुबिस्को जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का फिक्सेशन करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने इसको पूरा इसको हमने इसीलिए मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया और देन उसके बाद इसको हमने यहाँ लेके आया, और यहाँ पे हमको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हमने NADPH को क्या किया, ट्रांसपोर्ट करा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं मीजोफिल सेल और बंडल स्थित सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पहला पॉइंट, जो मीजोफिल सेल है इसमें क्या है, हमारा ग्रेनल थैलाकॉइड है, ठीक है, ग्रेनल थैलाकॉइड है, मतलब यहां पे हमारा PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहां पे हमारा ATP एंड NADPH दोनों बनेंगे, ठीक है। यहां पे हमारा कैसा है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, ठीक है। स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, मतलब यहां पे सिर्फ हमारा क्या होगा, PS फर्स्ट होगा, PS फर्स्ट है तो यहां पे सिर्फ क्या बनेगा, ATP बनेगा। क्लियर है बात? अब देखो दूसरा, सेकेंड पॉइंट पे है, सेकेंड पॉइंट पे जो हमारी मीजोफिल सेल है उसकी वॉल कैसी है, परवियस वॉल है, परवियस वॉल, परवियस वॉल है तो यहां पे क्या होगा, हमारा O2 एंड CO2 दोनों क्या करेंगे, इंटर कर सकते हैं, बट यहां पे कैसी है, इम्परवियस है, तो यहां पे क्या होगा, इम्परवियस वॉल है, तो यहां पे O2 एंड CO2 डू नॉट इंटर, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, जो मीजोफिल सेल है इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस, बंडल स्थित के पास नो इंटर सेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इसके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अगर हम बात करें जो मीजोफिल सेल है इसके पास रुबिस्को होता है, रुबिस्को इन C3 साइकिल, और इसमें पेप्केज होता है, पेप्केज इन C4 साइकिल, यहां पे सिर्फ रुबिस्को होता है, रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो पेप्केज एंजाइम इसका पूरा नाम है फॉस्फो एनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्लियर है बात? ये सारी चीजें हैं यहां पे, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मीजोफिल सेल एंड बंडल स्थित सेल दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया। ये जो सेल्स होती है, ये दोनों सेल्स, अगर दोनों की बात करो मीजोफिल सेल्स और बंडल स्थित सेल्स, तो ये C4 प्लांट्स में होती हैं और मीजोफिल सेल्स किस में होती हैं, C3 प्लांट में। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें हम एक चीज की और बात कर लेते हैं, ये पूरी यहां पे प्रोसेस हुई तो एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस हुई थी वो सारी बात कर लेते हैं। यहां पे देखो फर्स्ट प्रोसेस यहां पे क्या हुई, यहां से
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और पेप के साथ मिलकर 3 कार्बन का जो यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस है उससे मिलकर क्या बनाया, यहाँ पे OA बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, CO2 प्लस पेप, ये क्या बनाया यहाँ पे, OAA बनाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड देखो, अब क्या हुआ, इसके बाद यहां से ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद यहां पे क्या हुआ, हमारा मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किसके थ्रू कन्वर्ट, ये यहां पे आया, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहां पे एक हमारे पास चैनल है जिसका नाम प्लाज्मोडेस्माटा, उससे ये क्या हुआ, यहां पे हुई। ठीक है, उसके बाद ये मैलिक एसिड फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, OA में। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि OA फिर से किसमें कन्वर्ट हुआ, हमको अलग से क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और साथ में यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड बना, तो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ यहां पे, डी कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद यहां पे क्या हुई, हमारी C3 साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, जहां पे रुबिस्को एंजाइम है और यहां पे हमारा ग्लूकोज या हमारी शुगर बनेगी, और यहां से ये जो 3 कार्बन का एसिड था ये फिर से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट। इस बार ट्रांसपोर्ट किसका हुआ, इस बार ट्रांसपोर्ट हुआ यहां पे 3 कार्बन वाले एसिड का। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में ये यहां से रीजनरेट हुआ, फिर से क्या बनाया, पेप बनाया, तो रीजनरेशन, रीजनरेशन, यहां से 3 कार्बन से यहां पे बना, ये क्या हो गया, रीजनरेशन। यहां पे टोटल हमारी कितनी ATP यूज हुई, 2 ATP। अब यहां पे एक चीज अगर हम लोग और बात करें तो टोटल यहां पे ATP एंड NADPH हमारी कितनी खर्च हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहां ध्यान से, यहां पे हमारी जो NADPH खर्च हो रही थी वो यहां पे फिर से बन जा रही थी, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो यहां पे हमारी, अगर मैं बात करूं मीजोफिल सेल्स पे, इस पे तो हमारी 2 ATP खर्च हो रही है, किसके लिए, रीजनरेशन के लिए। ठीक है, 2 ATP खर्च हो रही है, और यहां पे देखो, यहां पे C3 साइकिल भी तो हो रही है, उस पर टोटल हमारी कितनी ATP खर्च हो रही थी, 3 ATP खर्च हो रही थी। यहां पे 2 ATP खर्च हुई और यहां पे 3 ATP खर्च हो रही थी, यहां पे C3 साइकिल पे। ठीक है, और 2 NADPH खर्च होते हैं किसमें, C3 साइकिल में। तो टोटल अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम C4 पाथवे में, C4 पाथवे में 1 CO2 का फिक्सेशन करें, 1 CO2 का फिक्सेशन करें, तो हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, यहां पे टोटल 5 ATP खर्च करनी पड़ेगी और 2 NADPH। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें C4 पाथवे में, तो C4 पाथवे में कितना खर्चा आपको आ रहा है, 5 ATP का और 2 NADPH का। ठीक है, अगर C4 पाथवे की हम क्या बात करें, इसका जो प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फिर रीजनरेशन हो रहा है। इस तरह करके ये पूरी साइकिल चलती है। इसकी मेसोफिल सेल्स में हमारा पेप्टेज एंजाइम होता है, और जो बंडल शीथ सेल होती है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा होता है रुबिस्को एंजाइम। क्लियर है बात, ये मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर कभी अगर टाइम मिला तो उसको मैं अलग से एक वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट किसी चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे, उसमें जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।